आपके पिताजी के विरासत में ये आपको सीट मिला है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे पिताजी के विरासत में सीट आपके कहने का अनुसार तो ज़रूर मिला हुआ है। और पिताजी का जो विरासत है, इस विरासत में कहीं न कहीं मेरा भी योगदान है। आज समाज के लिए कोई नया हम नहीं हैं। आज कोरोना काल से लेकर बाढ़ में, सुखाड़ में, अगलगी में, ठंडा में, गरीब गुरबा नाम से कम जानेंगे, चेहरा ज़्यादा जानते हैं हमको। इसलिए पिताजी का विरासत और पिताजी का जो संस्कार है और पिताजी जो संस्कार दिए हुए हैं, उस संस्कार पर खरा उतरेंगे। और पिताजी 2015 से 2025 तक कंटिन्यू एमएलसी 10 साल रह चुके हैं। तो एमएलसी रहते हुए जो उन्होंने जनप्रतिनिधियों के दिल में जगह बना लिया है, उस जगह को हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी जो भी भोजपुर और बक्सर के जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिल में जगह बनाएं, उनके विश्वास पर खरा उतरें। क्या लग रहा है इस बार, चूँकि पिताजी 3.5 वर्षों लगभग काम किए, उन्होंने पिताजी इस दूसरी कार्यकाल में बात दूसरी लमसम बात 4 साल। 4 साल, तो 4 साल के कार्यकाल को आपने भी देखा होगा, तो क्या उनके सपनों को जो बचे हुए कार्य है, क्या उसको जीतने के बाद पूरा कर पाएँगे? पिताजी के कार्यकाल का फर्स्ट प्राथमिकता है कि जो 4 साल में उन्होंने काम किया कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, पुरुष हो या महिला हो, उनको किसी भी ब्लॉक में बैठने का जगह नहीं था। पिताजी का दिया हुआ अपने फंड के माध्यम से जनप्रतिनिधि भवन का वहाँ पर निर्माण कराया गया, ताकि जो भी हमारे महिला भाई बहन जो भी आ रहे हैं, न पीने का पानी वहाँ मिल रहा था, न शौच करने का व्यवस्था था, कुछ था ही नहीं। जैसे पूर्व में बहुत लोग पद पर रह चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि ने क्या सोचा उन्होंने आज तक। इसलिए फर्स्ट प्राथमिकता यही है कि पिताजी को जो कार्य हो गया तो सभी जनप्रतिनिधियों को दिख रहा है। बचा हुआ काम जरूर पूरा करेंगे। और इसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि हमारे भोजपुर और बक्सर से चुनाव जीते हुए हैं, उनके साथ बैठकर राय विमर्श कर जो उन लोगों का आदेश होगा, उनके हिसाब से हम काम करेंगे। अभी तो आप अभी फील्ड में घूम रहे होंगे, क्या लग रहा है कि पुनः दोहरा पाएँगे पिताजी के? पुनः तो बहुत भारी मात्रा से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि पिताजी का कार्यकाल ऑलरेडी जो नहीं देखा है, उसको विश्वास करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता, अंधकार में रहता है। गर्जीवन हमारे दोनों जिला में किसी भी दुख सुख में, किसी भी विकास को लेकर इतना खरा उतरे हुए हैं कि हमारे भोजपुर और बक्सर के जनप्रतिनिधि के इतना विश्वास है इनके ऊपर कि हमारे लिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पिताजी का देन है कि आज ये लड़ाई बहुत आसानी तरीक़ा से भारी मात्रा से चुनाव में हम जीतेंगे। कितना वोटर यहाँ पर होंगे? वोटर भोजपुर और बक्सर मिलाकर निर्वाचन आयोग जो अभी पेपर में आया था, उसके हिसाब से 6116 वोट। 6116 वोट। अभी कल जो आपका जो नॉमिनेशन किए हैं, जो स्थिति हुई है, पूरा आपका एनडीए के लोग टूट पड़े थे, क्या क्या कहेंगे उस पर? एनडीए के लोगों को, हम भी एक एनडीए का सिपाही हैं और एनडीए जो भी हमारे पांचों घटक दल हैं, हमारे जैसा युवा चेहरा पे उन्होंने विश्वास कर माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, विश्वकर्मा कहे जाने वाले, विकास पुरुष, सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले माननीय नीतीश जी को, मेरे जैसा युवा पे उन्होंने विश्वास देकर अपना सिंबल दिया है। और ये मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी का अंतिम सिंबल था और इस सिंबल
देने के बाद एनडीए को हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि मेरा जैसा युवा एक छोटा आदमी को इन्होंने सिंबल देकर मेरे जैसा चेहरे पर विश्वास किया। और एनडीए वोट मांग रही है, क्या वोट मांगता है? हवा में तो मांगता नहीं है। जो उन्होंने 21 साल का कार्यकाल रहा एनडीए का, सुशासन का, विकास का, जो दिखता है लोगों को, तो विश्वास तो जरूर हमारे जनप्रतिनिधि को या आम जनता को है कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो मेरे विश्वास पर खरा उतरेंगे। अब झूठा सपना दिखाने से अच्छा है कि जो दिख रहा है वो खराब लगे, तब तो मैं झूठा सपना में फंसेगा कोई। तो सामने दिखा 2005 से पहले क्या स्थिति था बिहार में। रोड था, रोड के अंदर गड्ढा था, गड्ढा के अंदर रोड का पता नहीं चलता। बिजली जो अभी हमारे शहर से ले गाँव में तक 22 से 23 घंटा 24 घंटा कहीं कहीं बिजली बिल रहता है। उस समय स्थिति क्या था बिजली की? बेटी बहन जो भी यहाँ पे आज रात बिरात कहीं पढ़ रही है, कहीं लिख रही है, कहीं जा रही आ रही, कोई परेशानी नहीं था। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि आप जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस जनप्रतिनिधि में आरक्षण देकर और जनप्रतिनिधियों का इतना मनोबल बढ़ा हमारे नीतीश जी बढ़ाए हुए हैं। आज उन्हीं की कृपा है कि आज बिहार में हर समाज से, हर जाति धर्म के लोग आज जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। चाहे आज कोई जात अछूता नहीं है जिसमें किसी जात में जनप्रतिनिधि नहीं है। तो कार्यकाल कितना गिनवाए, कोई सीमा ही नहीं रहे कार्यकाल। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आज हम लोग जीत के जाएंगे तो बिहार विधान परिषद पटना हाउस में बैठेंगे। आज पंचायत स्तर तक पूरे बिहार में पंचायत सरकार भवन बन रहा है कि जो भी समस्या हो। कल अवधेश नारायण सिंह भी कह चुके हैं कि यदि कन्हैया प्रसाद जीत कर जाएंगे तो हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। जरूर एनडीए का प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतेंगे तो गिफ्ट स्वरूप हमारे भोजपुर और बक्सर जनप्रतिनिधि, युवा हृदय सम्राट, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के हाथ, उनके झोली में जब ये सर्टिफिकेट जाएगा तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी का और सम्राट चौधरी का अपने जन समूह भोजपुर जिला जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कि उन्होंने जो काम किया है उस विश्वास के साथ हमारे प्रत्याशी को उन्होंने जिता के भेजा है। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जीतने के बाद पहला प्राथमिकता है कि जो भी कार्य अधूरा रह गया है 2022 से 28 के बीच जो सेशन काल था, तो 4 साल से निकल गया है। और 4 साल में जो भी काम हुआ है और जो भी कुछ काम बचा हुआ है उस कार्यकाल का परफेक्ट प्राथमिकता रहेगा, उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके हिसाब से दोनों जिला में कार्य करते रहेंगे। तो अभी आप को क्या लग रहा है स्थिति आपके में है? स्थिति तो आप भी देख रहे हैं, आप भी सर्वे करा चुके हैं, जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं अपने अपने हिसाब सर्वे करा लेते हैं। राय दूर दूर तो है ही नहीं। यहाँ मार्जिन हो जाएगा 85 और 15 का। 85% तो ऑलरेडी चुनाव सामने दिख रहा है। सब आज किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, कहीं से उठाइएगा चौक चौराहा पे, गली बाजार शहर में, राय स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई राय है ही नहीं। क्या वोटरों से क्या अपील कीजिएगा? वोटरों से अपील करेंगे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी बिहार विधान परिषद में जो भी वोटर हैं, पंचायत में जो भी, उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी पे विश्वास करके वो 2 बार एमएलसी आप लोगों ने चुना, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि उसी विश्वास के साथ हमें भी वोट देकर आप एमएलसी बनाएंगे